नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। जन आधार कार्ड की नई अपडेट आ चुकी है। 1 जून 2026 से नए नियम लागू हो चुके हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। नए नियम लागू जन आधार कार्ड में, माता पिता जीवन साथी बच्चे जन आधार कार्ड। बड़ी अपडेट, बिल्कुल जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसलिए आप सभी साथी KDI योजना के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जन आधार कार्ड तो भाई सबके घर में रहता है। क्यों जी, जन आधार कार्ड तो सबके पास है। हाँ, तो उसी से संबंधित अपडेट आई है। खैरतल भिवाड़ी भास्कर अपडेट 3 जून 2026 की लेटेस्ट अपडेट। जन आधार अपडेट के नए नियम लागू, शुल्क भी तय किए गए हैं, पैसा भी लागेगा। ज़्यादा अपडेट भी कौन करवा सको थे। सोचो भाई, जैसे जभी नाम बदलवा दिया, जैसे जभी डेट ऑफ बर्थ बदलवा दिया, एड्रेस बदलवा दिया, मुखिया बदलवा दिया और कुछ बदलवा दिया, बार बार आप संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब पिता माता और जीवन साथी के नाम में सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया जा सकेगा। आपके मम्मी का, पापा का या आपकी बहू का या पति पत्नी जो भी हैं उनका सिर्फ 2 बार ही आप संशोधन कर सकते हैं नाम में। ज़्यादा आप उसको ना तो जुड़वा सकते, ना हटवा सकते, ना कुछ चेंज करवा सकते। ठीक है ना। जन आधार योजना में डेटा अपडेट करवाना, संशोधन प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए 1 जून से नए नियम लागू कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब जन आधार में विभिन्न जानकारियों में अनियंत्रित बदलाव नहीं किए जा सकेंगे। संशोधन की संख्या सीमित कर दी गई है तथा कुछ सेवाओं पर निर्धारित शुल्क भी लागू कर दिया है साहब। यानी कि अब 2 बार ही आप चेंज करवा सकते हैं, मम्मी का, पापा का और जीवन साथी का नाम। नए नियमों के अनुसार पिता माता और जीवन साथी के नाम में अधिकतम 2 बार ही संशोधन किया जा सकेगा। पहली बार तो संशोधन बिल्कुल फ्री होगा और दूसरी बार में 15 रुपये लगेंगे। दूसरी बार में अगर कुछ चेंज करवाओगा तो 15 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार वैवाहिक स्थिति और अल्पसंख्यक श्रेणी में बदलाव पर भी यही नियम लागू रहेगा। शिक्षा और आय संबंधी विवरण में वर्ष में केवल 2 बार संशोधन की अनुमति होगी। यानी कि अगर आप अपनी वैवाहिक स्थिति बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं, लेकिन वो ही लागू रहेगा नियम। 2 बार ही बदल सकते हैं। मैरिड कर दिया, नहीं पहले तो अनमैरिड है, हाँ साहब अब ब्याह होगो तो मैरिड करवाएंगे, बिल्कुल करवा सकते हो। तो ये संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद और कोई दिक्कत आती है, फिर आपको वैवाहिक स्थिति में कुछ संशोधन करवाना पड़ता है। जैसे भाई कोई महिला तलाक दे दे तो फिर वो तलाकशुदा लिखवाएगी ना, तो फिर वो संशोधन करवा सकती है। ओगो 2 बार, हाँ। और सब फिर उनके बाद में और संशोधन करवा चाहो तो फिर उसके बाद में नहीं होगा तो बहुत टेढ़ा काम रहेगा। एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा SDM को और ऐसे प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे, तब जाके होगा। ठीक है ना। हाँ, ओके। अगली बात करें, शिक्षा और आय संबंधित विवरण में साल में केवल 2 बार संशोधन की अनुमति है। जैसे आय अपडेट करवाना चाहते हैं, आयकर बनवाते हैं, छात्रवृत्ति वगैरह के कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो आप साल में 2 बार अपडेट कर सकते हैं। 6 महीने में 1 बार, फिर 6 महीने में 1 बार। ठीक है। हाँ, वो पहली बार तो निःशुल्क रहेगा, दूसरी बार में 25 रुपये लगेंगे। ठीक है। ये मित्र वाला तो सब ले ली, 50 को दे इधर लेंगे। तो आगे बात करें, बैंक खाते की जानकारी भी केवल 2 बार अपडेट की जा सकेगी और दूसरी बार बैंक विवरण बदलने पर 40 रुपये शुल्क देय होगा। यानी कि बैंक डिटेल भी आप 2 बार बदल सकते हैं अपने साल में, और उसमें आपको दूसरी बार में 40 रुपये देने पड़ेंगे। 40 तो ये चालान कर 50 ले लेगो, ये मित्र वालों 90 रुपये मांग लेगो, 100 दे दिया तो 100 ने इधर लेगो। ठीक है। हाँ, इसके अलावा परिवार विभाजन और परिवार के मुखिया परिवर्तन की सीमा अधिकतम 5 बार निर्धारित की गई है। आप अपने मुखिया को 5 बार बदलवा सकते हैं। जैसे ये मुखिया है, जैसे ये मुखिया है, ये महिला है मुखिया। अब साहब मान लो ये बूढ़ी माई हो गई, वृद्धावस्था में चली गई, फिर बाद में गुजर गई। अब इसकी जगह इसकी बहू को मुखिया बनाया जाएगा, समझ रहे हो, तो वो बदल जाएगी। फिर मान लो बहू हटना चाहती है, न्यारी होगी साहब, तो अब दूसरी अपना जन आधार का, तो फिर वो दूसरा कोई मुखिया बनना चाहे तो वो बन जाएगा। ऐसे अधिकतम 5 बार आप संशोधन करवा सकते हैं, मुखिया बनवा सकते हैं। ठीक है, ओके।
बाकी उसमें भी पैसे तो लगेंगे, 25 रुपये शुल्क लिया जाएगा। नए नामांकन हो, परिवार में नया सदस्य जोड़ना हो, मृत्यु के बाद सदस्य का नाम हटाना हो, ये प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। यानी कि कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो फ्री में नाम जुड़ेगा, कोई की मृत्यु हो गई तो फ्री में नाम कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया फॉर्म आप भरना चाहते हैं, जन आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, फ्री रहेगा, इसमें कोई सरकार चार्ज नहीं ले रही है। ये मित्र वाला ज़रूर आपसे पैसे लेगा, ठीक है। नया आप आधार कार्ड, वो नया आप ई जन आधार डाउनलोड करने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप जो हैं ऑनलाइन अगर अपना डाउनलोड करते हैं फिर निकलवाते हैं जन आधार, तो उसमें भी कोई फीस चालान नहीं है सरकार की तरफ से, तो राइट, हाँ, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं स्वयं की SSO ID के माध्यम से लिए जाने वाले अपडेट पर भी नए नियम लागू होंगे। ये है बड़ी अपडेट जन आधार कार्ड को लेकर के। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आप ज़्यादा संशोधन मत करवाना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा संशोधन करवाने से बचें। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।